नमस्कार। एब्सोल्यूट हीलिंग में आज हम बात करेंगे गैस के ऊपर। फिजिकल बीमारी, फिजिकल डिजीज, गैस, वायु, पेट में हवा भर जाना और एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, इंडाइजेशन, अपच, खाना हजम नहीं होना, खाना पचना नहीं, इंडाइजेशन, डाइजेस्ट ना होना। ये दोनों ही बीमारी बहुत कॉमन है। जैसे जुकाम, खांसी, वैसे ही गैस का हो जाना पेट के अंदर, और पेट के अंदर ही इंडाइजेशन हो जाना, खाना हजम नहीं होना। इन दोनों ही बीमारी के बारे में हम आज बात करेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो कुछ भी शरीर में होता है वो क्यों होता है। ऊपरी तौर से दिखाई कुछ देता है, अंदर से होता कुछ और है। ऐसी कोई कुछ बात है। ऊपरी तौर से सिर्फ और सिर्फ ये है कि वायु भर गया है, गैस हो गया है। जब हम बहुत समय तक पेट को खाली रखते हैं तो भी गैस हो जाता है। गलत टाइम पे खा लेते हैं तो भी गैस हो जाता है। ज्यादा खा लेते हैं तो भी गैस हो जाता है। बहुत कच्चा खाना खा लेते हैं तो भी गैस हो जाता है। तो खाना गलत खा लेना वो एक कारण है, गलत टाइम पे खा लेना वो एक बात है, गलत तरीके से खा लेना वो भी एक बात है, जिसकी वजह से गैस हो जाता है। जब गैस हो जाता है तो बहुत सारी तकलीफ होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, हमारी बॉडी की पूरी सिस्टम जैसे गड़बड़ी हो गई हो। अब थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे। गैस का भावात्मक कारण क्या है, भावात्मक शरीर के अंदर कारण क्या है। अगर ये बीमारी साइकोसोमेटिक यानी मन से शुरू होकर शरीर तक पहुंची है तो उसका कारण क्या है। आइए समझते हैं कि गैस क्यों होता है। एब्सोल्यूट हीलिंग में हम एक ही बात करेंगे, स्वभाव परिवर्तन। फिर से सुनिए, स्वभाव परिवर्तन। अगर आपने इसके पहले कोई भी एब्सोल्यूट हीलिंग की सीरीज नहीं सुनी है तो आपके लिए ये चौंका देने वाली बात होगी कि गैस पेट में हुआ है और ये क्या बोल रहे हैं स्वभाव के बारे में। दोनों में क्या कनेक्शन है? दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आपने पहले एब्सोल्यूट हीलिंग सुना है तो आपको आराम से ये सारी बातें डाइजेस्ट होगी, इनडाइजेशन नहीं होगा, हजम हो जाएगी सारी बातें। लेकिन अगर आपने पहली बार सुना है तो शायद आपको इनडाइजेशन हो जाए, यानी कि ये बात डाइजेस्ट ना हो। बातें भी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, पता है आपको, इसीलिए तो इनडाइजेशन हो जाता है। वही कारण है इनडाइजेशन का। WHO ने कहा है, हमने अभी अभी पिछली ऑडियो सीरीज में कहा आपको कि
all diseases are psychosomatic. 70 to 80% diseases are psychosomatic. Even WHO has accepted it. Psychosomatic का मतलब मन से शुरू होती है, खत्म होती है शरीर पे। तो मन से शुरू होने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, कौन सी ऐसी मेंटल पैटर्न है, कौन से ऐसे विचार है, कौन से ऐसे भाव है, स्वभाव है। भाव किसका भाव? स्वयं का भाव, इसीलिए स्वभाव कहते हैं, जिसकी वजह से गैस हो गया है या इंडाइजेशन हो गया है। तो थोड़ा सा आपको अभी अभी समझाया कि गैस होना की शुरुआत साइकोलॉजिकल लेवल पे है। साइकोलॉजिकल मतलब आपने ये नहीं सोचा है कि मुझे गैस हो जाए और गैस हो गया। नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। आपने कुछ और भाव रखा और गैस पेट में हुआ है। अब वो क्या, कौन सा भाव था, आइए समझते हैं। गैस होने के लिए आपके स्वभाव के अंदर कौन सी ऐसी बात होती है? बहुत अनसर्टेनिटी महसूस करना पड़ता है, या आपने की है, सालों से कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी यानी क्या? अनसर्टेनिटी मतलब सर्टन न होना। सर्टन न होना मतलब निश्चित न होना, अनिश्चित होना। अनिश्चित मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कल क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं है। कल क्या होने वाला है ये मालूम ना होना अनिश्चितता है। जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो आपके जीवन में ऐसी उथल-पुथल हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत अनिश्चितता महसूस होती है और आप अंदर से बहुत हिल गए हैं और डरे हुए हैं। अपने से भी भरोसा खो चुका है आपका, और दूसरों पे भी भरोसा नहीं करते हैं, और अपनी लाइफ पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप कभी जाहिर नहीं करते हैं। जब बात अंदर रह जाए तो अंदर एक बीमारी का स्वरूप बन जाता है और आपको महसूस होता है जैसे आपके जीवन में कयामत आ गई हो और लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। मतलब है डाउन फीलिंग रहती है, कांस्टेंट डाउन फीलिंग। डिप्रेशन नहीं कहेंगे पर डाउन फीलिंग लगती है। लाइफ की तरफ अप्रोच आपका बहुत चीयरफुल नहीं है कि अंदर कहीं ना कहीं आप अनिश्चितता से बहुत डरते हैं। पर आपको एक बात कह दें, जीवन जो है सिर्फ अनिश्चित ही है। कल क्या होने वाला है हम बता नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता है, ज्योतिष भी नहीं बता सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, तो वो आपको आपका भविष्य बता देगा, लेकिन आपको उनको एक सवाल करना है कि आपको आपका भविष्य मालूम है? क्या वो फिक्स्ड है? सब कुछ टेंटेटिव है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं कह सकते हैं। जीवन में कोई चीज फिक्स्ड नहीं है। कब कौन सा पासा पलट जाए पता नहीं। आज आप जिंदा हो और आप कल मर जाओ, ये भी पॉसिबल है। इसीलिए आपको अपने स्वभाव को इस तरह परिवर्तन करना है कि अनिश्चितता से डरे बिना अनिश्चितता का सामना करना है, बहुत हिम्मतवान बन के। ये स्वभाव परिवर्तन जब आप करेंगे तो हमेशा के लिए गैस की तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। आपके स्वभाव में परिवर्तन, अनिश्चितता से डरना नहीं है। You don't have to get scared with uncertainty of life. Again, it has been repeated that you do not have to get scared with uncertainty of life. If you get scared with uncertainty of life, there will be always gas problem.
So face life with courage, face life with courage and face uncertainty of life. Then if you change this nature, then your gas problem will go. तो ये था गैस के बारे में। इंडाइजेशन के बारे में, यानी खाना हजम न होने की प्रॉब्लम। ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे देखी जाए तो बड़ी भी है, क्योंकि अगर पेट में हमेशा खाना हजम ही नहीं होता है तो अगेन वो बीमारी का रूप ले लेगा। तो खाना हजम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हजम होना, सोना, खाना जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो रोज सुबह बाहर स्टूल के रूप में निकल जाना, वो सारी नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे शरीर की। जब नॉर्मल प्रक्रिया ना हो तो फिर वो बीमारी का रूप ले लेती है। तो इनडाइजेशन होना वो एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। खाना हजम हो जाना यानी डाइजेस्ट हो जाना, हजम हो जाना, वो आपकी नॉर्मल प्रक्रिया है, कुदरती प्रक्रिया है। तो खाना हजम कब नहीं होता है? ऐसा कौन सा स्वभाव है जिसकी वजह से आपका खाना हजम नहीं हो रहा है? तो खाने से पहले आप अपने स्वभाव में जाइए और ये सोचें कि आपके जीवन में आपको क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी क्या हजम नहीं हो रहा है। कोई इंसान, कोई बात, कोई एपिसोड, कोई सिचुएशन हजम नहीं हो रही है। हजम ना होने का मतलब क्या है? डाइजेस्ट ना होना, कोई बात डाइजेस्ट ना होना। इसका मतलब यह है कोई बात आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई इंसान डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको वो इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो जैसा है वैसा। आपको वो अंदर से चिड़चिड़ापन दे रहा है। तो जब हम कुछ लोगों को, सिचुएशन को, एपिसोड को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं रखते हैं, वैसा भाव नहीं रखते हैं, तो इंडाइजेशन हो जाता है। तो जब इंडाइजेशन हो तो तब अपने आप को पूछें कि हाँ ठीक है, खाना हजम नहीं हो रहा है, पर क्या इसके साथ ऐसी कोई बात या सिचुएशन या कोई इंसान है जो मैं डाइजेस्ट यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ? तो उसको रिफ्लेक्ट करें, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं और उसको एक्सेप्ट करें और डाइजेस्ट करें। हर इंसान को डाइजेस्ट करें, हर सिचुएशन को डाइजेस्ट करें, एक्सेप्ट करें, खुद को एक्सेप्ट करें, तो इंडाइजेशन से ओवरकम कर पाएंगे। इसके अलावा स्वभाव परिवर्तन के लिए हम आपको पीटीसी देंगे। तो आप ये लीजिए, गैस के लिए, स्वभाव परिवर्तन के लिए लिखिए, बोलिए और रिकॉर्ड करके सुनिए। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ, I love myself and I am safe। इंडाइजेशन के लिए आप ले लीजिए, I digest everything in life, I accept everything in life, I accept myself and I accept others। ये इंडाइजेशन के लिए। मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ, मैं जीवन में सब कुछ स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ। ये है इंडाइजेशन के लिए। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं PTC यानी पॉजिटिव थेरेपेटिक कमांड्स। आप एब्सोल्यूट हीलिंग की ऑडियो सीरीज 19 पार्ट में जाएंगे तो आपको PTC के बारे में गहरे रूप से जानने को मिलेगा। वो आपको सुनना है। वहां आपको समझ में आएगा कि आपको इस जो 2 PTC दिए हैं गैस के लिए, इंडाइजेशन के लिए, किस तरह इस्तेमाल करना है। इससे आगे चलते हैं। स्वभाव परिवर्तन के लिए आपको एक और काम करना है। अगले 1 महीना आपको एब्सोल्यूट हीलिंग की ऑडियो सीरीज पार्ट 3 से लेके 17 तक नॉन स्टॉप सुनना है। सुनिए और आपके स्वभाव परिवर्तन के लिए
गैस के प्रॉब्लम से निकलने के लिए और इंडाइजेशन के प्रॉब्लम से निकलने के लिए अगले 1 महीना आपको पार्ट 3 से लेके 17 तक सुनना है ऑडियो सीरीज एब्सोल्यूट हीलिंग। पार्ट 3 से 17 तक सुनने के लिए आपको 15 दिन लगेंगे और दूसरे 15 दिन आपको उसी को रिपीट करना है साइकिल 2 करके। वैसे आपको 1 महीना कल से करना है। कैसे सुनना है ऑडियो सीरीज आपको पार्ट 3 से लेके 17 तक? उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना है, आराम से रिलैक्स होके सुनना है, आंखें बंद करके सुनना है, बैठ के और लेट के सुनना है। एक बार बैठ के और एक बार लेट के सुनना है। एक पार्ट दिन में 2 बार सुनना है, मतलब कि सुबह और शाम को 2 बार सुनना है। वैसे 15 दिन और दूसरे 15 दिन आपको इस साइकिल को रिपीट करना है। 1 बाय 1 हर एक पार्ट को रोज लेना है, एक के बाद एक लेना है। जो पार्ट 3 से 17 तक 3 से लेके 17 तक सुनने के लिए अभी हम कह रहे हैं, वो कैसे करना है? आपको रोज एक ही पार्ट लेना है। आज आपने पार्ट 3 लिया तो उस पार्ट को आपको दिन में 2 बार सुनना है। फिर सेकेंड डे पे आपको पार्ट 4 लेना है, फिर पार्ट 5 लेना है। मतलब एक दिन में एक ही पार्ट 2 बार सुनना है। मतलब आधा घंटे का अगर पार्ट है तो सुबह आधा घंटे और शाम को आधा घंटा आंख बंद करके सुनना है। वैसे ये रोज एक पार्ट लेने हैं और वैसे 15 पार्ट 15 दिन में खत्म होंगे। और 15 दिन में खत्म होने के बाद सेम आपको 16वें दिन से रिपीट करना है। वापस रोज एक पार्ट दिन में 2 बार। एक ही पार्ट लेना है, दिन में 2 बार सुनना है, दूसरे दिन दूसरा पार्ट लेना है। उसी तरह पूरा 1 महीना ये आपकी एब्सोल्यूट हीलिंग की सीरीज चलेगी, गैस के लिए और इंडाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए। इसके अलावा जो पीटीसी दिया है उसको रोज इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो पार्ट 19 में बताया है। अब थोड़ा सा आपको घरेलू इलाज बता देते हैं। गैस के लिए अदरक ले लें। अदरक आपके रसोई में है, उसको छील के गर्म पानी उसका उबाल लें। आधा कप पानी लें और उसको बहुत गरम पानी अदरक का वो धीरे धीरे एक सिप करके पिए। अदरक बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर के अंदर, खाने को पचाने के लिए भी और गैस के लिए भी। तो दोनों के लिए आप अदरक का पानी पी सकते हैं, गरम थोड़ा थोड़ा करके एक सिप एक घुट लेके। गैस के लिए एक और काम कर सकते हैं आप। अजवाइन के दाने 1 चम्मच ले लीजिए। अजवाइन, कैरम सीड्स 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून। उसके अंदर 1 स्पून नमक का ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करें और इसको खाएं। इसका पानी मत बनाइए, इसको दोनों को ऐसे ही खाइए। गैस के लिए बहुत रिलीफ का काम करेगा। गैस के लिए आप रोज सुबह 2 कप नारियल का पानी, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। वो भी गैस को ठीक करने के लिए बहुत मदद करेगा। और इंडाइजेशन के लिए आप और क्या काम कर सकते हैं घरेलू इलाज में? इंडाइजेशन के लिए आप 2 चम्मच जीरा ले लें, कच्चा जीरा, क्यूमिन सीड्स। 4-5 कप पानी में उसे उबालें, ठंडा होने दें, छान लें और इसको पिए। दूसरा घरेलू इलाज इंडाइजेशन के लिए, खाना हजम करने के लिए 1 ग्लास गर्म पानी लीजिए। गैस से नीचे उतार कर उसमें 1 चम्मच नींबू डालिए, 1 चम्मच शहद, हनी डालिए, लेमन जूस एंड हनी। अच्छे से मिक्स करिए, इसको पिए।
ये दोनों ही से आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक और काम कर सकते हैं, आप थोड़े से धनिए के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स ले लीजिए, उसका जूस निकालिए, उसमें से 1 कप योगर्ट ले लीजिए, 1 कप पानी में डालिए, थोड़ा सा नमक और उसका बटर मिल्क बनाइए, उसमें उस धनिए के पत्ते के जूस को डाल दीजिए और इसको पिए। बटर मिल्क, छाछ जिसको बोलते हैं, और धनिए के पत्ते, ये दोनों ही डाइजेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। गुड़, जैगरी खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अदरक का पानी भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये सारा चीज आप रेगुलर बेस में करेंगे तो आपको आपकी जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। इसके साथ मेन जो बात बताई एब्सोल्यूट हीलिंग में, वो है स्वभाव परिवर्तन। लोगों को डाइजेस्ट करना सीखिए, बातों को डाइजेस्ट करना सीखिए, सिचुएशन को डाइजेस्ट करना सीखिए, थोड़े से केयर फ्री और रमूजी हो जाइए, प्लेफुल हो जाइए, बच्चे जैसे हो जाइए, सारी चीज़ों को और जीवन को सीरियसली मत लीजिए, थोड़े से खेलिए और खिलाइए। देखिए खुशनुमा मिजाज इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।